जी अच्छा शशि जी, मैं ये आपसे जानना चाह रहा था, हमने बीच में जब आपको मैंने आपकी ओर इशारा किया, ये जो ट्रेडिशनल वोट्स हैं, जाटव वोट और यादव वोट, क्या ये इतने इंटैक्ट रहे हैं हमेशा से, या इसमें कभी बीजेपी कुछ कमा पाई है, हासिल कर पाई है? यादव वोट में सेंध लगा था। अगर लोकसभा का चुनाव की बात करें तो उसमें थोड़ा बहुत बीजेपी सेंध लगा पाया था, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन सेंध लगा पाया था। जाटो वोट की अगर बात करें तो जाटो वोट में बीजेपी को 10 से 15% वोट पिछले चुनाव में मिला था, लेकिन इस चुनाव में रुहेलखंड में 10% तक वोट मिल सकता है। लेकिन आपको लोकसभा में भी देखना होगा कि इस इलाके में अगर आप सीट देखें तो बिजनौर, मुरादाबाद और संभल, ये 3 लोकसभा बीजेपी लोकसभा में भी हार गई थी। और अमरोहा की अगर बात करें तो अमरोहा में बसपा जीती हुई है। तो इस रीजन की 4 लोकसभा 19 में भी भाजपा हारी है, तो 19 में भी इनके लिए रीजन आसान नहीं था। और इस बार भी मेरा मानना है कि पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली और बदायूं, ये जो 4 जिले हैं, इसमें से बीजेपी की मैक्सिमम सीटें आएंगी। कुछ बिजनौर से सीटें आएंगी, कुछ अमरोहा से, लेकिन मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा और संभल, इन 4 जिलों और बदायूं, 5 जिलों में सपा बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है इस बार। और एक चीज और हमको देखना पड़ेगा कि इस बार जो वोटर्स है बीजेपी का, किसी इलाके में जाइए वो इतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं दिखता है सरकार बनाने को लेकर। वहीं सपा का जो वोटर है वो एग्रेसिव दिखता है, क्योंकि देखिए सपा 2012 में भी आप देखें, जब सपा सरकार से बाहर हो गई थी और मायावती सरकार को हटाना था तो उसमें सपा कैडर बहुत उत्साहित था। फिर 12 वाली स्थिति अभी देखी जा रही है, लेकिन 17 में जो बीजेपी के लिए बहुत उत्साह था कार्यकर्ताओं के मध्य में, वो ग्राउंड पर देखने को मुझे नहीं। आप ये सही कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का वोटर है वो बहुत अग्रेसिव दिखाई दे रहा है। चाहे यादव वोट की हम बात करें, बिल्कुल क्लियर जो कंसोलिडेशन था वो, और मुस्लिम वोट की बात करें तो वो भी 80% से ऊपर वोटर अगर किसी वर्ग का मान रहा है सपा को अपनी पहली पसंद, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। जी, एक महत्वपूर्ण बात बस इसमें जोड़ना चाहता हूं कि जब आप वोटर की गोलबंदी की बात करते हैं तो रुहेलखंड में आप देखेंगे कि जो ब्राह्मण वोटर है वो 66% से ज्यादा बीजेपी की तरफ वो इस वक्त दिख रहा है। ओवरऑल जब आप देखेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश में जो वोट ब्राह्मण वोट इस समय है उसमें और यहां में आप 6 से 7% का अंतर देखेंगे। तो यहां ब्राह्मण वोटर का कंसिडरेशन जो है वो थोड़ा बढ़ा है, और संभव है कि वोट के आखिरी दिन तक वो कंसिडरेशन और भी बढ़ जाए। बाकी रीजन्स में ब्राह्मण वोट इससे कम मिलेगा बीजेपी को। जी, ओवरऑल जब आप उत्तर प्रदेश देखेंगे तो लगभग 60%, 61%। यही बात जो शशि कह रहे थे वही। यहाँ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस रीजन में हिंदू बनाम मुस्लिम चुनाव का भाजपा को नुकसान होगा बनिस्पत की। अगर वेस्टर्न यूपी की बात करेंगे उधर लाभ हो सकता है, क्योंकि इस रीजन में जहां भी मुस्लिम है वो डोमिनेंट फैक्टर करते हैं बाकी विधानसभा में। जी, अच्छा, माइनस जाटव भी अगर आप देखेंगे ना तो बाकी एससी का भी जो वोट शेयर है वो पूरे प्रदेश की तुलना में इस रीजन में ज्यादा बढ़ रहा है, लगभग 7% ज्यादा है। मेरा सवाल एक ये है कि इस रीजन में हमें देखना हो कि मुस्लिम मतदाता समाजवादी पार्टी को देता रहा है तो क्या बीएसपी का साथ छोड़ा है, बीएसपी को कितना गया था और कितना कम हुआ है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि अगर मुस्लिम मतदाता बंगाल की तर्ज पर वोट करता है तो फिर नतीजे बहुत कुछ बदलेंगे, क्योंकि कंसोलिडेशन ऑफ वोट्स की बात कर रहे हैं हम। तो हमें वो तस्वीर देखनी पड़ेगी कि मुस्लिम मतदाता के सामने जब बीएसपी और पिछले बार बीएसपी को इस रीजन में 20% वोट आया था, इस बार बीएसपी को इस रीजन में 15% वोट का हम दे रहे हैं। तो 4% जो वोट माइनस हो रहा है, वो 4% माइनस हो रहा है जो बीएसपी ने काफी मुस्लिम कैंडिडेट दिए हैं, लेकिन वो जो 4% माइनस हो रहा है वो मुस्लिम वोटर्स तो इसका टेक अवे हम ये ले सकते हैं कि मुसलमान चेहरे पे नहीं, सीएम को हटाने के लिए मुस्लिम वोट कर रहा है, जिसकी बात कर रहे हैं। सरकार बदलने के लिए वोट हो रहा है, ये रुहेलखंड ने साफ साफ दिखा दिया है। हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ संजय कुमार जी जुड़ रहे हैं, जाने माने सोफोलॉजिस्ट हैं, राजनीति की पैनी पकड़ रखते हैं, CSDS से जुड़े हुए। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है। और किसान नेता, जाने माने शख्सियत हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं पुष्पेंद्र चौधरी जी। चौधरी साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। संजय जी, मैं आपके पास जाना चाहूंगा, जो हम रुहेलखंड की बात कर रहे हैं, हमें यह ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि जो वोटर समाजवादी पार्टी को बैक करता हुआ दिखता है, बड़ा अग्रेसिव दिखाई देता है, उसकी कंसोलिडेशन बहुत मजबूत दिखाई देती है उनके पीछे, यादव वोट और मुस्लिम वोट खास करके। लेकिन जब बीजेपी के वोटर की बात हम करते हैं तो हाँ, वो है, बहुतायत में है बीजेपी के साथ, लेकिन उतना अग्रेसिव नहीं है, चाहे ठाकुर वोट हो चाहे ब्राह्मण वोट हो। सहमत है इससे आप? सौरभ, अगर आंकड़ों के नजरिए से देखें तो बिल्कुल सहमत है। आप देखें कि कितना यादव वोट पोलराइज्ड है समाजवादी पार्टी के फेवर में, जो आपके आंकड़े बता रहे हैं, और कितना मुस्लिम मतदाताओं का रुझान दिख रहा है कि कितने मुस्लिम मतदाता समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन के लिए वोट करेंगे। उनका आंकड़ा बहुत बड़ा है, 80, 85। और अगर आप उसी तरह से ट्रेडिशनल बीजेपी के जो वोटर्स हैं, जो लगातार बीजेपी को वोट करते रहे हैं, अपर कास्ट की हम बात कर रहे हैं, ब्राह्मण्स हो, राजपूत हो, अदर अपर कास्ट हो, वो वोट तो बहुतायत में बीजेपी को कर रहे हैं, लेकिन उस तरह का पोलराइजेशन नहीं दिखाई पड़ रहा है जिस तरह का यादव मुस्लिम का पोलराइजेशन समाजवादी पार्टी के लिए है। तो यही आंकड़े जो है इस बात को बता रहे हैं कि एग्रेशन बीजेपी के वोटर्स में उतना दिखाई नहीं पड़ रहा है जितना समाजवादी पार्टी के वोटरों में
उत्साह कह लीजिए, एग्रेशन कह लीजिए, वो दिखाई पड़ रहा है। हर्षवर्धन जी, आप भी सहमत हैं इस बात से? आपको लगता है कि बीजेपी का वोटर अभी शायद नहीं निकल के आ रहा हो, लेकिन बाद में निकल के आएगा? मैं आपको पढ़ता रहता हूं ट्विटर पर, आपका मैंने देखा, आप कहते हैं कि मोदी जब आएंगे खेल में और प्रचार में, तब ये जो है मूड बदलेगा। नहीं, ये मैं दरअसल इस आधार पर कहता हूं कि 2014, 2017, 2019 इन तीनों चुनावों को जब मैंने उत्तर प्रदेश में देखा तो उसमें एक बड़ी कॉमन बात थी, और उसको लेकर हम लोग विश्लेषण करते हैं, चर्चा करते हैं कि टिकट कम बटा, अच्छा नहीं बटा, भाजपा में किसकी चली। जैसे अभी भी चर्चा है कि पूर्वांचल के टिकट में योगी आदित्यनाथ की नहीं चली, संगठन हावी रहा और उसमें कई टिकट हैं ऐसे जो नहीं बटने चाहिए थे या जो कटने चाहिए थे नहीं कटे। लेकिन जो 2014, 17 और 19 का अनुभव है, और मुझे लगता है कि पहले चरण में अगर कोई कमी रह जा रही है तो उसमें एक बड़ी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी की फिजिकल रैली कोई नहीं हुई। आज भी बिजनौर उनको जाना था, शायद मौसम की वजह से वो नहीं पहुंच पाए। लेकिन जब जयंत चौधरी ने फोटो खींच के दिखाया कि वहां तो धूप खिली हुई है, मौसम बीजेपी का खराब हो गया, इसलिए नहीं आए प्रधानमंत्री। नहीं, ये राजनीतिक उनके है, वो ठीक है, वो बनता है, लेकिन पत्रकार जो वहां गए हैं वो बता रहे हैं कि मुश्किल हुई उनको, वहां पहुंचने में बहुत टाइम लगा। और अभी खास करके जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें शायद कोई भी ये जोखिम नहीं लेगा कि कोई ऐसा कोई एक मौसम विभाग कह रहा हो फिर भी वो चॉपर का इस्तेमाल करें, तो मुझे लगता है कि इससे कोई बचे। खैर, ये दूसरी चर्चा होगी, लेकिन जो मूल बात है कि उठा लीजिए भारतीय जनता पार्टी का जो मतदाता है उसको नरेंद्र मोदी चार्ज करते हैं, उसको नरेंद्र मोदी बहुत, जिसको कहते हैं जबरदस्त तरीके से, उसके बाद उनको लगता है कि जो भी गड़बड़ हुई, जो भी कमी लगी। दूसरी जो बड़ी चीज है कि ऐतिहासिक तौर पर, वो संजय जी बहुत अच्छे से बताएंगे, ऐतिहासिक तौर पर लाउड वोटर कौन होता है? लाउड वोटर होता है यादव, लाउड वोटर अब होने लगा है कुर्मी, लाउड वोटर मुसलमान। जो भाजपा का वोटर है उसमें ब्राह्मण बनिया तो लाउड होता नहीं था, वो चर्चा भले करे लेकिन उस तरह से एग्रेसिव नहीं दिखता था। यहां तक कि जो भाजपा का मतदाता वोट देने भी जाता है वो भी पहले 4 भाजपा की बुराइयां बताएगा। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें भी पोल में बहुत ज्यादा दिख रही। अच्छा, एक चीज जो बड़ी अभी इंटरेस्टिंग हमारे फॉलोअर्स बता रहे थे, पुष्पेन जी से पूछना चाहता हूं। पुष्पेन जी, देखिए, बीजेपी की पूरी कोशिश है कि इसको पश्चिम उत्तर प्रदेश रोहिलखंड के चुनाव को इसको किसी तरह मुजफ्फरनगर के दंगों की याद दिलाकर उससे जोड़े। सीधा सीधा वो याद दिलाना चाहते हैं कि अब इसको आप पोलराइजेशन की टैक्टिक कह सकते हैं, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश के आंकड़े जो आएंगे वो तुम थोड़ी देर में दिखाएंगे। रोहिलखंड में इस टैक्टिक का नुकसान भाजपा को होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए सौरभ जी, जहां तक रोहिलखंड का सवाल है, यहाँ पर मुख्य रूप से जो राष्ट्रीय लोकदल की यदि बात करें, जाट वोटर की बात करें, तो वो मुख्य रूप से बिजनौर और अमरोहा या थोड़ा बहुत जो है और कुछ सीटों पर है, और बाकी बहुत ज्यादा जो है रोहिलखंड में अगर आगे लखीमपुर खीरी तक जाए तो जाट वोटर नहीं है। लेकिन लखीमपुर खीरी वाला जो कांड हुआ था जिसमें किसान कुचले गए थे, निश्चित रूप से जाति बिरादरी से ऊपर उठ करके हमें आशा है कि कुछ विरोध जो है वहां पर बीजेपी के खिलाफ निश्चित रूप से रहेगा। मुसलमानों का कंसोलिडेशन बड़ी पैमाने पे होगा, ये भी बिल्कुल ठीक है। और जिस प्रकार समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन पिछली बार था, जिसमें यही क्षेत्र जहां से ज्यादा सीटें बसपा निकाल करके ले गई थी, क्योंकि उसने वो सीटें वहां पर ज्यादा ले ली थी, तो वो अगर उधर शिफ्ट नहीं हो रहा है जैसा आपका सर्वे बता रहे हैं मुसलमान बसपा की तरफ, तो इनको काफी अच्छी बढ़त वहां मिलने की संभावना है। लेकिन जैसा कि हमारे भाई अभी हर्षवर्धन जी बता रहे थे कि ये लाउड वोटर भी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ चीजें काउंटर पोलराइजेशन की तरफ भी जाएं, उसको हमें देखना पड़ेगा कि कितना काउंटर पोलराइजेशन उसमें होता है। लेकिन ये ठीक है कि भाई ये मोटे तौर पे सीटों का नुकसान भाजपा को हो रहा है और गेन समाजवादी पार्टी को रोहिलखंड में होगा। जी, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।